गहरा जंगल था। चारों ओर पंछियों की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों के बीच से हल्की धूप छनकर जमीन पर पड़ रही थी। तभी पगडंडी पर चलते हुए एक साधु रुके। सामने कुछ हिला। उन्होंने देखा, वहां एक नन्हा सा गोल मटोल बालक मिट्टी में बैठकर लकड़ी से कुछ बना रहा था। गाल गुब्बारे जैसे, माथे पर पसीने की बूंदें, पर चेहरे पर एक ऐसी मासूम मुस्कान जैसे पूरी दुनिया उसी के खेल में छिपी हो। साधु पास गए, बोले, बेटा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने चमकती आंखों से ऊपर देखा, हाथ जोड़कर बोला, मेरा नाम अढ़ैया है महाराज। साधु मुस्कुराए, अढ़ैया, ये कैसा नाम हुआ? बालक हंस पड़ा, गुरुजी, मैं अकेले 2.5 किलो बाटी और पूरी थाली खा जाता हूं, इसलिए गांव वाले प्यार से अढ़ैया बुलाते हैं। साधु ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्हें लगा इतना सीधा साधा भोला भाला बच्चा दुनिया में दुर्लभ है। वे बोले, चलो बेटा, मेरे साथ आश्रम चलो, वहां तुम्हें घर जैसा स्नेह मिलेगा। अढ़ैया खुशी खुशी साधु के साथ चल पड़ा। आश्रम में पहुंचते ही वो सबका चहेता बन गया। दिन भर काम में जुटा रहता, लकड़ी लाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, पर शाम होते ही पेट में डुगडुगी बजने लगती। जितना खिलाओ उतना कम। साधु भी हंसते हुए कहते, अरे अढ़ैया, तेरा पेट तो कुएं जैसा है। एक दिन साधु ने कहा, बेटा, हर 15 दिन में एकादशी आती है, उस दिन पूरा आश्रम उपवास करता है, रसोई नहीं बनती। अढ़ैया की आंखें चौड़ी हो गईं। महाराज, बिना खाए कैसे रहूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। साधु मुस्कुराए, तो ठीक है, तुम उपवास मत करना, पर उस दिन जंगल में जाकर अपना भोजन खुद बनाना। बस याद रखना, खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। अढ़ैया ने भोलेपन से पूछा, क्या ठाकुर जी सच में आते हैं? साधु ने कहा, दिल से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। अगली एकादशी को अढ़ैया सुबह सुबह जंगल गया। 2.5 किलो आटे की बाटी, दाल सब्जी बनाई, फिर हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, गुरुदेव के ठाकुर जी, भोजन तैयार है, आ जाओ। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, चारों ओर हल्की ठंडी हवा चली, पत्तियां सरसराईं और सामने खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, मुरली हाथ में, मुस्कान चेहरे पर। अढ़ैया तो बस उन्हें देखता रह गया। ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया और पलक झपकते ओझल हो गए। अढ़ैया भागता हुआ आश्रम पहुंचा। महाराज, आप झूठे हो, ठाकुर जी सच में आए थे, सब खा गए, अब मैं भूखा रह गया। साधु ने हंसकर कहा, बेटा, ऐसे नहीं आते, तूने सपना देखा होगा। अढ़ैया जिद करने लगा, नहीं, मैं फिर बनाऊंगा, आप देखना। अगली बार 5 किलो का भोजन बनाया। श्री कृष्ण इस बार रुक्मिणी जी को साथ लाए। दोनों ने मुस्कुराकर सारा खाना खा लिया। 7.5 किलो बनाया तो बलराम जी भी आ गए। 10 किलो का बनाया तो हनुमान जी भी संग थे। अढ़ैया चिल्लाया, अरे भिखारी हो क्या, रोज मेरे यहां चले आते हो, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दिया करो। हनुमान जी मुस्कुराए, पर सब खाकर चले गए। अब की बार अढ़ैया ने ठान लिया। 12 किलो का भोजन बनाया, दरवाजा बंद किया और बोला, अब की बार तुम लोग रसोई बनाओगे। रुक्मिणी जी आटा गूंधेंगी, बलराम जी लकड़ी काटेंगे, हनुमान जी चूल्हा जलाएंगे और मेरी थाली पहले तैयार होगी। भगवान मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है बेटा, पर पहले हमें अपने ठाकुर को भोग लगाना है। फिर उन्होंने जोर से पुकारा, हे रामचंद्र जी। धरती कांप उठी, आकाश में प्रकाश छा गया और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अनेक देवता प्रकट हो गए। अढ़ैया की आंखों से आंसू बह निकले। श्री राम ने कहा, बेटा, तेरी सच्ची पुकार ने हमें बुला लिया। तूने 4 एकादशियां श्रद्धा से बिताईं, 5वीं में गुस्सा किया, फिर भी तेरी भक्ति सच्ची है। उन्होंने सुपारी जितना प्रसाद अढ़ैया को दिया। जैसे ही उसने मुंह में रखा, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। वो गिर पड़ा, होश आया तो मुस्कान थी। उसने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको भिखारी कहा। जब वो साधु को साथ लेकर आश्रम लौटा तो देखा मंदिर की मूर्तियां भी प्रसाद ग्रहण कर रही थीं। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अढ़ैया के चरण छुए और बोले, तेरी मासूम जिद ने मुझे भी भगवान के दर्शन करा दिए।
उस दिन से सबको समझ आ गया, भगवान किसी के नियम से नहीं, किसी के रिवाज से नहीं, सिर्फ सच्चे भाव से आते हैं।